इसमें ऑनलाइन भी हो कुछ लोग? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? चलिए, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमको याद है किसी को? किसी को नहीं याद? पिछली क्लास में हम लोगों ने वैदिक काल की शिक्षा को कंप्लीट किया था। हमने ये पढ़ा था कि वैदिक काल में शिक्षा का क्या अर्थ होता था, वैदिक काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, वैदिक काल में शिक्षा के क्या स्तर थे, क्या पाठ्यक्रम था, क्या शिक्षण विधियां थी। इसके साथ साथ वैदिक काल में कुछ प्रमुख संस्कारों के बारे में हमने जाना था। तो आपकी जो है फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक था वैदिक कालीन शिक्षा, वो कंप्लीट हो गया था। अब आज से हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे वैदिक काल में हमने आपको बताया था कि वैदिक कालीन शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा क्यों कहते हैं। उसमें क्या आया था कि वैदिक कालीन शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा इसलिए कहते हैं कि इस काल का जो समाज था वो वेदों पर आधारित था। तो इसलिए वेदों पर आधारित समस्त व्यवस्थाएं होने के कारण इस पूरे काल की शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा कहा गया था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि बौद्ध कालीन शिक्षा को बौद्ध कालीन शिक्षा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि वैदिक काल के बाद यानी उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म में अनेक कुरीतियां आ गई थी, जिनके कारण एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिसको कि बुद्ध ने दिया। बुद्ध के उपदेशों पर पूरी व्यवस्थाएं आधारित थी। बुद्ध के उपदेशों पर बौद्ध धर्म का जो है प्रादुर्भाव हुआ और उसी बुद्ध के जो है बताए मार्ग के अनुसार दिए गए उपदेशों के अनुसार पूरा समाज संचालित होता था। शिक्षा व्यवस्था भी उसी के कारण इस जो है काल की हम शिक्षा प्रणाली को बौद्ध कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि बौद्ध कालीन शिक्षा का अर्थ क्या है। जैसे हमने वैदिक काल में पढ़ा था कि सा विद्या या विमुक्त है। आपको जब बौद्ध काल के बारे में पढ़ेंगे तो वैदिक काल में जो आपने इस संदर्भ में पढ़ा है उसको आप पूरी तरह से याद रखेंगे। शिक्षा का जो अर्थ था वैदिक काल में क्या था, सा विद्या या विमुक्त है, यानी शिक्षा या विद्या वो है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, मुक्ति यानी मोक्ष। तो उसी प्रकार जो कॉन्सेप्ट मोक्ष का था उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जो है बौद्ध काल में निर्वाण का था। तो इस काल में ये माना गया, जो आपने जितना बुद्ध को पढ़ा होगा, उन्होंने कहा है कि ये समस्त संसार दुखमय है और दुख का कारण क्या है, अज्ञान, यानी चीजों के बारे में हमारी जो है जो अज्ञानता है वो इन दुखों का कारण। शिक्षा क्या है, शिक्षा जो है वो है जो मनुष्य को निर्वाण प्राप्ति के योग्य बनाए। शिक्षा का काम क्या है, अगर आज की परिस्थितियों में हम देखें तो शिक्षा क्या करती है, शिक्षा आपको ज्ञान प्रदान करती है और ज्ञान प्रदान करने के माध्यम से आप उस योग्य बन सकते हैं, आप उस बन पाते हैं कि जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो बौद्ध काल में लक्ष्य क्या था, लक्ष्य था निर्वाण प्राप्ति, और शिक्षा को माना गया कि ये इस अज्ञान का जो आवरण है उसको हटाने का माध्यम है। इस शिक्षा अज्ञानता को हटाएगी, दूर करेगी, उसके माध्यम से हम जो है निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब शिक्षा का अर्थ, जैसे आपने वैदिक काल में पढ़ा कि मोक्ष प्राप्ति का साधन, उसी तरह बौद्ध काल में शिक्षा जो है वो निर्वाण प्राप्ति का साधन थी। निर्वाण प्राप्ति का साधन कैसे, कि ये जो है अपने शिक्षा, अपने ज्ञान के द्वारा आप में जो अज्ञानता है, उस समय के समाज में, उस समय की परिस्थितियों में माना गया कि समस्त संसार दुखमय है और इस दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान मतलब हम चीजों के बारे में जानते नहीं है। कैसा अज्ञान, कि जैसे कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको उद्देश्य प्राप्ति के लिए कौन कौन से साधन हैं। जैसे
ये बताया गया कि जैसे आपने वैदिक काल में पढ़ा होगा कि माया है, माया यानी हमने आपको जब एक उद्देश्य बताया था तो उसमें बताया था कि ऐसे एक उद्देश्य होता था कि जो चित्त वृत्ति निषेध, यानी कि जो हमें लक्ष्य से भटकाने वाली चीजें हैं उनसे हमको शिक्षा दूर करे। तो जो बौद्ध काल है इसमें भी शिक्षा निर्माण प्राप्ति के जो माध्यम है वो शिक्षा है, लेकिन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है कि जो निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में जो अवरोध है उसका मुख्य कारण है अज्ञान। तो उस अज्ञान के आवरण को हटाने का काम जो है शिक्षा थी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि शिक्षा क्या थी। शिक्षा जो है वो निर्माण प्राप्ति का साधन थी, और ये जो है एक इसका काम ये था कि अज्ञान को दूर करना। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हमने की थी कि इस काल के पीरियड को भी आपको समझना अनिवार्य है कि वैदिक काल और बौद्ध काल में जो ये परिवर्तन हुआ व्यवस्थाओं में वो क्यों हुआ, इस बात को जो है आपको ये जानना आवश्यक है। तो इसका कारण ये था कि वैदिक धर्म में जब हम वैदिक काल को पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था कि वैदिक काल को हमने दो भागों में पढ़ा था, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था वो व्यवस्थाओं के हिसाब से आदर्श था, एक आइडियल सोसाइटी थी। वहां पर जो जाति व्यवस्था थी वो जन्म से ना होकर के कर्म से निर्धारित होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में अनेक कुरीतियां आ गई। सबसे पहली कुरीति ये आई कि जो जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर होती थी, कि मतलब कि जो जिस कर्म को करेगा वो उस जाति का माना जाएगा। जैसे जो व्यापार करने वाले होते थे वो क्या माने गए, वो माने गए वैश्य। जो अध्यापन आदि का कार्य करते थे वो ब्राह्मण होते थे। यज्ञ हवन पूजन आदि के कार्य पर जिनका मुख्य कार्य था वो ब्राह्मण थे। जिनका कार्य शासन करना, समाज और राज्य की रक्षा करना, राज्य उस समय आज के कॉन्सेप्ट में नहीं था, राज्य की एक अलग अवधारणा वही थी, लेकिन उसका स्वरूप आज जैसा नहीं था। तो जो शासन प्रणाली करते थे, रक्षा में रहते थे, वो क्षत्रिय माने गए। लेकिन ये व्यवस्थाएं केवल ऋग्वैदिक काल तक की थी। इसके बाद समाज में अनेक कुरीतियां आ गई। उसमें सबसे बड़ी कुरीति यही थी कि व्यक्ति की जिसको हम जाति समझते हैं, उसका जो वर्ण है, उसका वर्ण निर्धारित होने लगा उसके जन्म से। मतलब अगर किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो वो कार्य चाहे जो भी करे वो ब्राह्मण माना जाएगा। किसी ने वैश्य के घर में जन्म लिया तो वो चाहे यज्ञ आदि कार्य करने लगे, चाहे अध्यापन कार्य करने लगे, उसको माना वैसे ही जाएगा। तो ये जो व्यवस्था कर्मगत से जन्मगत की ओर शिफ्ट हुई, इसने समाज की जो संतुलन था, जो समानता का एक भाव था, एक डेमोक्रेटिक सेटअप था, उसको कहीं न कहीं परिवर्तित किया, जिससे समाज में अनेक कुरीतियां आ गई। श्रेष्ठता और हीनता का भाव आ गया। एक भाव आ गया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और शूद्र हीन है। तो ये जब भाव आया तो इस भाव ने समाज में एक जो है बौद्धिक, जिसको हमने आपसे चर्चा में भी कहा था कि महात्मा बुद्ध को ये कहा जा सकता है कि भारत में प्रथम वैचारिक क्रांति के ध्वजवाहक महात्मा बुद्ध थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध एक नई व्यवस्था का प्रतिपादन किया और उनका विरोध किया। तो एक तो व्यवस्था की जो है ये कर्मगत से होकर के जन्मगत हो जाना। कर्मगत के बारे में हमने आपको बताया था, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जाति व्यवस्था का जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था एक ही है, बस आपको समझने के लिए आज के कॉन्सेप्ट में अगर आप समझे तो वो जाति है। उसका जो उल्लेख है वो पुरुष सूक्त में मिलता है। उसमें जो मंत्र है ब्राह्मणोवस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता पुरुतदस्य यद्वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। मतलब कि एक विराट पुरुष की संकल्पना की गई कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, ये माना गया। लेकिन ये कोई गलत अवधारणा नहीं थी, ये अवधारणा कर्म के आधार पर थी। तो पहली जो कुरीति आई वो आई ये कि जाति व्यवस्था कर्मगत न होकर के जन्मगत हो गई। इस तथ्य को पूरी तरह से याद रखेंगे। दूसरी कुरीति क्या आई?
कि जो शूद्र थे उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाने लगा। केवल शिक्षा के अधिकार से नहीं, उनको जो है भेदभाव भी किया जाने लगा, असमानता समाज में व्याप्त हो गई। ये माना जाने लगा कि एक वर्ण श्रेष्ठ है, एक वर्ण हीन है, और जो वर्णहीन है वो सभी चीजों का अधिकारी नहीं है। आपने बुद्ध को जितना पढ़ा, जितना जाना होगा, वो ये जानते हैं कि बुद्ध ने समानता का भाव जो है समाज में व्याप्त कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोई श्रेष्ठ या हीन नहीं, जो व्यक्ति है वो समान है। तो बुद्ध का जो दूसरा जो उद्भव का एक कारण था, वो समाज में ये असमानता थी, श्रेष्ठता और हीनता का भाव आ गया, लोगों में वर्ण के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। इसके बाद एक बड़ी कुरीति आ गई कि कर्मकांडों का बड़ा बोलबाला हो गया। कर्मकांड यानी कर रहा है, ठीक है। तो जो एक कुरीति आ गई कि कर्मकांड जो है वो ज्यादा बढ़ गए, और कर्मकांड इतना ज्यादा होने लगे कि लोगों ने अपने फायदे के लिए जो है तो इतना ज्यादा बढ़ावा दिया कि समाज में भाई धर्म के नाम पर कर्मकांडों का बढ़ता हुआ जो है महत्व, ये भी एक गलत बात थी। यज्ञ कराना, यज्ञ में पशुओं की बलि देना, ये सब व्यवस्थाएं जो है बढ़ गई। बढ़ गई क्योंकि समय के साथ साथ मनुष्य जो है उस काल के मांसाहार भी प्रारंभ कर दिया, मतलब नॉनवेज खाने लगे, सामान्य लैंग्वेज में करें तो। जैसे अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि मांसाहार बढ़ने से ये बलि और कैसे बढ़ा? जैसे आपके यहाँ जो है कोई कार्यक्रम होता है, कथा होती है, तो आप देवताओं के निमित्त जो चढ़ाते हैं, जैसे आपने फल चढ़ाया, आपने मिठाई चढ़ाई, आपने देवताओं को पैसे चढ़ाए, तो कौन ले जाता है? आप वापस रख लेते हैं। हाँ, पंडित जी ले जाते हैं। तो अगर यज्ञ में बलि दी जाएगी तो बलि दी जाएगी, जो कौन ले जाएगा? तो जब मांसाहार बढ़ गया तो ये सब चीजें भी उस काल में उसमें काफी बढ़ोतरी हो गई। ठीक, क्या कर रहे हो? लिख रहे हो? ठीक, तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिनके कारण समाज में जो है एक वैचारिक क्रांति हुई। बुद्ध है, बुद्ध ने एक नई व्यवस्था दी, बुद्ध की व्यवस्था के आधार पर समाज संचालित होने लगा, और समाज के उस समय आप समझ लीजिए कि जो भी बड़े शासक थे वो सब बौद्ध धर्म से प्रभावित होने लगे। अनेक राजाओं ने आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया बल्कि जो है प्रचार प्रसार के लिए काफी जो है अपना सराहनीय योगदान दिया। अशोक के बारे में आपने सुना होगा कि अशोक ने कलिंग युद्ध की विभीषिका को देखने के बाद उसके अंदर परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन वो आपको कहाँ ले गया, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए क्या क्या किया, ये आपने जो है इतिहास में पढ़ा होगा। एक सेकंड आता ये ऑनलाइन वाली क्लास में जो लोग हैं वो म्यूट रहें, अनम्यूट ना करें अपने आप को, ठीक है। तो ये बौद्ध कालीन शिक्षा का अर्थ हो गया। ये आप समझ लिए कि बौद्ध कालीन व्यवस्था को क्यों आना पड़ा, ये नई व्यवस्था क्यों पड़ी, इतना आप लोग समझ गए। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य। तो बौद्ध कालीन शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो भी वैदिक काल से कुछ बहुत अलग नहीं थे। एक बात आपको याद रखनी है कि जो बौद्ध काल में जो व्यवस्थाएं आई, अगर हम ये कहें तो वो वैदिक काल से बहुत अलग नहीं थी,
बस वैदिक काल की जो कुरीतियां थी, उस काल में जो ऐसी बातें आ गई थी जो समाज के लिए हानिकारक थी, उनको हटा करके जो एक नई व्यवस्था दी गई वही व्यवस्था थी। वो कोई विपरीत व्यवस्था नहीं थी। जैसे आप ये समझिए कि कोई नया प्रोडक्ट आता है तो वो प्रोडक्ट पहले तो चलता है, फिर उसमें बहुत सारी खराबियां आ जाती और उन खराबियों को दूर करके फिर एक नया प्रोडक्ट आता है। तो वही कॉन्सेप्ट एक कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर के संदर्भ में या इंस्ट्रूमेंट के संदर्भ में अगर जब उसका अपडेट आ जाता है तो अपडेट का मतलब क्या होता है कि जो पहले की कमियां थी उनको दूर कर दिया गया और फिर से एक नया जो है मॉडल निकाल दिया गया। तो समझने के लिए आप इसी कॉन्सेप्ट को वहां पर लगा सकते हैं कि वैदिक काल और बौद्ध काल में जो है अगर कुछ अलगाव दिखता है, मतलब हमको कुछ असमानताएं दिखती हैं, अगर 10 असमानताएं हैं तो हो सकता है आपको 90 समानताएं दिखाई पड़ जाएं। तो वैदिक काल से बहुत अलग ये जो है व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं आपको कुछ मामलों में वैदिक काल के एकदम समान दिखाई पड़ सकती है। जैसे बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों के ले लें, आप बौद्धकालीन शिक्षा के जो उद्देश्य पढ़ेंगे जो वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्य से, उसमें कहीं ना कहीं आपको समानता दिखेगी। तो सबसे पहला उद्देश्य जो था वो था सच्चरित्रता का विकास। सच्चरित्रता का विकास, या उसको ऐसे लिखते हैं कि सच्चरित्रता का विकास। सच्चरित्रता क्या होती है? वैदिक काल में भी हमने आपको ये बात बताई थी, याद है किसी को? सच्चरित्रता मतलब कि एक बेहतर चरित्र का निर्माण, कि शिक्षा के माध्यम से हम एक बेहतर चरित्र वाले विद्यार्थी का निर्माण करें या बेहतर चरित्र वाले विद्यार्थी का विकास करें। हमने आपको बताया कि बौद्ध धर्म में जो निर्वाण की प्राप्ति है दूर करे, हमारे अज्ञान को दूर करे। ठीक, अज्ञान को दूर करे मतलब अज्ञान से क्या मतलब है? अभी हमने बताया आपको। अज्ञान से क्या मतलब है कि मतलब इस जगत की जो वास्तविकताएं हैं हम उनसे अनभिज्ञ हैं, ये हमारी अज्ञानता है। और इस अज्ञानता को दूर करेगी शिक्षा, तब हम इस जगत का वास्तविक ज्ञान समझ सकेंगे। देखिए, बौद्ध दर्शन और वैदिक दर्शन में आपको पढ़ना शिक्षा प्रणाली है। हम दर्शन पर बहुत ज्यादा नहीं जाते क्योंकि दर्शन फिर आपके लिए क्लिष्ट हो जाएगा, फिर आप न इधर की चीजें समझ पाएंगे न उधर की चीजें। तो इसलिए हम बात उस फोकस करते हैं उस बात पर जो आपको समझनी है। सच्चरित्रता का जो विकास है उसका मतलब है कि एक बेहतर चरित्र वाले नागरिक का निर्माण करना, क्योंकि जो सच्चरित्रता थी वो निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक थी। कि निर्वाण तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जब एक सच्चरित्र अहिंसा युक्त सत्यवादी जीवन यापन करेंगे, यानी उस जीवनचर्या को हम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, अब इसके बाद एक अगला जो धर्म जो वो था उद्देश्य, वो क्या था? धार्मिकता का विकास। धार्मिकता का विकास। धार्मिकता क्या होती है मालूम है? धार्मिकता किसे कहते हैं? धार्मिकता क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म क्या है आप बता सकते हैं? कोई बताओ, तुम बोलो, बताओ धर्म क्या है? जानते सब लोग हैं लेकिन परिभाषित कैसे करेंगे? धार्मिकता का विकास मतलब इस संदर्भ में इस शिक्षा के माध्यम से हमने आपको बताया कि बौद्ध धर्म में उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति और उसके लिए एक नियमावली बताई गई
नियमावली कैसी कि उस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए हमको जो है कुछ अनिवार्य जो है कार्य करने होंगे। जैसे हमको उन चीजों से दूर रहना होगा जो हमें लक्ष्य से भटकाती हैं। उसके लिए धार्मिकता का विकास क्यों? क्योंकि जब आप धार्मिक होंगे तो धर्म सम्मत आचरण करेंगे। बौद्ध काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो एक बड़ा उद्देश्य था। शिक्षा उसका माध्यम बनाई गई कि शिक्षा के माध्यम से हम लोगों में धार्मिकता का विकास करेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि धार्मिक होने के कारण लोग धर्म सम्मत आचरण करेंगे। धर्म सम्मत आचरण मतलब कि जो बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में जो बुद्ध ने मार्ग बताया है उसका अनुसरण करते हुए हम निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो ये धार्मिकता का विकास समझ में आ रहा है ना? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रही है? नहीं सर। धार्मिकता का विकास मतलब कि बौद्ध धर्म में बताई गई बातों का हम अनुसरण करें। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम धर्म सम्मत आचरण करें। धर्म सम्मत आचरण जब हम करेंगे तब करेंगे कि जब हम में धार्मिकता का गुण होगा। धार्मिकता जो है एक ऐसा तत्व है जिसका विश्लेषण किया जाए तो बहुत समय लग जाएगा। धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, वास्तविक धर्म क्या है। आप धार्मिक किसको मानते हैं? जो नित्य पूजा करे उसको मानते हैं? वास्तव में धार्मिक कौन है? वास्तव में धार्मिक वो है जो धर्म सम्मत आचरण करता है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक विद्यार्थी का धर्म क्या है कि वो उसको जो दायित्व मिला है, उसको जो अध्ययन करना है उसको ईमानदारी पूर्वक करे। वो पूजा करता है कि नहीं करता है, टीका लगाता है कि नहीं कराता है, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है धर्म का। ये केवल बाह्य चीजें मात्र हैं। जो वास्तविक चीजें हैं वो आंतरिक हैं। तो बौद्ध धर्म में धार्मिकता का विकास एक उद्देश्य शिक्षा का क्यों बनाया गया था? क्योंकि शिक्षा के विकास के माध्यम से हम धार्मिकता का विकास करेंगे, तब वो विद्यार्थी धर्म सम्मत आचरण करेगा। मुख्य उद्देश्य ये था। इसके बाद व्यक्तित्व एवं सामाजिकता का विकास। सुलेखा माइक म्यूट करो। सामाजिकता का विकास। बाबू गा रहे हैं। सुलेखा माइक बंद कर दो बहन। मैनर नहीं सीखे हैं। ये ललित सोनी है और सुलेखा है, ये लोग जो है म्यूट कर लो, सीख लो कैसे ऑनलाइन क्लास अटेंड की जाती है। सुलेखा म्यूट कर दो बहन। आवश्यक है कि हम जो है हमारे जीवन के दो पक्ष होते हैं, एक निजी और एक सार्वजनिक। जो निजी हमारी आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनकी भी पूर्ति आवश्यक है। जो सामाजिकता है उसका भी जो है आवश्यक है। जैसे आपने समझा होगा और सामान्य एक तथ्य है कि आपके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए समाज बड़ा होना चाहिए या स्वहित। समाज हित भी आवश्यक है और स्वहित भी आवश्यक है। अब चर्चा का बिंदु ये बनता है कि आप जो है स्वहित को बलिदान करें सर्वहित पर या सर्वहित की तिलांजलि दे दे स्वहित पर। मतलब बहुत कोई टिपिकल बात नहीं है। बात बस इतनी है कि समाज का भी विकास हो, आपका भी विकास हो। तो बौद्ध काल में ये उद्देश्य था कि बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाए और उसके साथ साथ उसमें सामाजिकता का विकास किया जाए। सामाजिकता मतलब कि उसको ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए कि वो सामाजिक नियम और कानूनों के मुताबिक व्यवहार कर सके, उनके मुताबिक वो आचरण कर सके। समझ गए ना?
मतलब व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से उसके व्यक्तित्व के विविध पक्ष जैसे शारीरिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, कुल मिलाकर के सर्वांगीण विकास, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो, और उसके साथ साथ उसमें ऐसे गुण भी विकसित हो जो एक समाज का, स्वस्थ समाज का नागरिक होने के नाते आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना रखते हैं और फिर कल की क्लास में हम लोग जो है आगे के उद्देश्य समझेंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो